दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वो हर एक बच्चे के लिए जिसने सोचा है कि मुझे एक बचे हुए 8-9 महीनों के अंदर एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में पहुंचना है। आपका एम्स दिल्ली केजीएमयू भी हो सकता है, एएफएमसी भी हो सकता है, एम्स ऋषिकेश भी हो सकता है, एम्स भोपाल भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी दैट एवरी ईयर कट ऑफ्स आर इंक्रीजिंग। इतनी मैसिवली कट ऑफ्स इंक्रीज हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है यार आप लोगों के साथ। आप देखो तो सही कैसे, और इस साल भी यही होने वाला है, राइट? क्या होने वाला है मैं आपको अभी से बता देती हूँ। इस साल भी आपको पता नहीं है कि कितनी ज्यादा आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है, जैसे कि हर साल कट ऑफ बढ़ती है। तो चलिए अब मैं आपके लिए एक प्लान बनाती हूँ। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू नाउ इन द नेक्स्ट 7-8-9 मंथ्स। सबसे पहले बात करते हैं बायो की, एंड विद दिस आई विल आल्सो गिव यू अ बिग 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 प्लान व्हिच आई हैव। ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो। आप सोचोगे 5 मिनट में नीट का या एम्स का प्लान कैसे बन सकता है? वो बन सकता है बच्चों, इट इज पॉसिबल, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, अगर आपने वो स्टार्ट कर दिया एकदम से, उसके ऊपर एक्टिवेट करके उसको एकदम से इंप्लीमेंट करने, इट विल चेंज योर लाइफ। सबसे पहले हम डबल अटैक ऑन बायो करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल अटैक? एक्चुअली हम डबल अटैक भी नहीं, इसको भी छोड़ो, हम ट्रिपल अटैक ऑन बायो करेंगे। एक तरफ आपका क्लास 12th का रेगुलर लेक्चर चल रहा है, 40% सिलेबस हो चुका है, 60% बचा हुआ है। अगर वो 60% भी अभी आपने लगा लिया तो आपके क्लास 12th का सिलेबस मैं सितंबर एंड नहीं तो अक्टूबर तक फिनिश करवा दूंगी, और उसके बाद आपको सिर्फ मेरे साथ बैठकर रिवाइज करना है। तो ये जो 12th आपका जो अक्टूबर फिनिश होने वाला है, ये आपको रोज शाम को 6:30 से 7:30 PM 1 आवर इफ यू अटेंड, इसमें आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, इसमें आपके PYQs भी हो जाएंगे, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। प्लीज इसे मिस मत कीजिए। इट इज अ फ्री बैच फॉर एवरीबडी। हमारा एम्स, अगर हमने 9 महीने में पहुंचना है, हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए कि यार बायो में तो एटलीस्ट हमें कैसे भी 360 और 360 मिले। नाउ प्लीज फटाफट से यस मैम कर दो चैट सेक्शन पे। मुझे ये बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग्स की, और बैकलॉग्स किसके हैं? क्लास 11th बायो के हैं, जो अभी तक हमने इतने अच्छे से नहीं किया है। इसको करने के 2 इजी तरीके बताती हूँ। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लांट फिजियो, एंड दिस इज द बिग न्यूज फॉर यू। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनिमल फिजियो। दोनों चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ। तो यार ये जो आपका प्लांट फिजियो है, आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके लिए मैं ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रही हूं, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी से ड्रॉपर बैच का सब कुछ कराऊंगी। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे, राइट? मंडे 24th को ये स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका टाइम होगा 10 AM to 11 AM, और इनफैक्ट पूरी बॉटनी आपको मैं 15 डेज के अंदर फिनिश करवा दूंगी। 15 डेज में पूरा बैकलॉग आपका ड्रॉपर बैच के लिए खत्म। यू बी लाइक ओके, दिस इज टोटली इन फुल फुल फुल, राइट? आपका पूरा। उसके बाद आते हैं आपके सेकंड चीज पे। द सेकंड चीज इज योर ह्यूमन फिजियो, जो आपका सबसे 40% ऑफ क्लास 11th के क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियो से आते हैं। सिर्फ 2 चैप्टर्स हुए, रोज शाम को, आपको पता है, राइट? एवरीडे इवनिंग लेट मी शो यू, मैं आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा रही हूँ। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की क्लासेस चल रही हैं, आप प्लीज इन्हें मिस मत कीजिए। 3 प्रॉन्ग्ड अटैक हो चुका है। एक तरफ से एवोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है, इसके बाद बायोटेक जो इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टार्ट होने वाली है। शाम को सिर्फ 1 घंटा, शाम को ह्यूमन फिजियो हो रही है, सुबह बॉटनी हो रही है। 2 ढाई 3 घंटे के अंदर बायो आपकी 360 ऑन 360 हो सकती है। एम्स के लिए अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस पूरा खत्म हो सकता है। इफ यू जस्ट फॉलो दिस बाय अक्टूबर एंड, राइट? सो अगर आप सिर्फ इतना बेसिक डिसिप्लिन जो है मेरी क्लास में अगर आप मेंटेन करो, जस्ट बेसिक डिसिप्लिन जो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप मेंटेन करिए, तो बाय अक्टूबर एंड आपका मैं इजीली फुल सिलेबस खत्म करवा दूंगी बायो का, विद रिवीजन, विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट। So October end तक your 11th plus 12th will be done.
थ्योरी हो जाएगी प्लस रिवीजन हो जाएगा। जो मॉर्निंग क्लासेस है उसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी मार्किंग करवाऊंगी, इवनिंग क्लासेस में नोट्स लगवाऊंगी एंड सारा एमसीक्यू आपके हर तीसरे दिन चौथे दिन टेस्ट होगा। बायो अक्टूबर एंड तक, नवंबर ऑनवर्ड्स यू कैन ओनली रिवाइज बायो, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। 360 ऑन 360 अगर आपके बायो में आ गए, nobody can stop you from at least getting 600 प्लस। अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप कुछ मत करिए, संजय सर के साथ मैं प्लान बना चुकी हूँ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की हम स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बहुत स्पेशल सीरीज आपकी केमिस्ट्री में आने वाली है, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, और नेक्स्ट मंथ से हम फिजिकल केमिस्ट्री की भी एक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपका अक्टूबर तक केमिस्ट्री का सिलेबस भी हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड ऑन अ टीचर। आप इनफैक्ट हमसे बार बार बोल रहे हो हमें फाइनलाइज कर लिया है अपना टीचर, बट तब तक के लिए, जब तक टीचर नहीं आता है, बाय नेक्स्ट वीक हमारे टीचर आ जाएंगे, बट तब तक के लिए लेट मी टेल यू, राइट, जब तक हमारा टीचर फाइनलाइज नहीं होता, मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं फिजिक्स के। एक तो मैंने फिजिक्स के टॉपिक्स का वीडियो बनाया है, आप प्लीज एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे जाओ। कल भी मैंने एक फिजिक्स का वीडियो बनाया था कल शाम को, कि कैसे आपको स्कोर करना है, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। सो वो सारी फिजिक्स की हेल्प मैं आपको करती रहूंगी। But at least what I can do as a bio teacher is I can promise you that we can definitely get 360 on 360 in bio, and that is going to be one of the biggest helps बच्चों, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आई मेक वीडियोस, जैसे मैंने आपको कल फिजिक्स के लिए बोला कि आप पहले वीडियोस देखिए, आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है एचसी वर्मा से करिए, पर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कीजिए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज आप करिए, पीवाईक्यूज को 4-5 टाइम्स कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज एस मॉक टेस्ट दीजिए, या कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड एनसीईआरटी, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट यू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को याद कीजिए, वहां के ट्रेंड्स देखिए, वहां के क्वेश्चंस फॉर्म कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को नोट्स पर लिखिए, स्टिक देम ऑन योर वॉल्स, रिमेंबर देम। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉलो अ सिमिलर पैटर्न एज योर फिजिक्स, ट्राई एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, डोंट रन अवे फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई एम ट्राइंग सो हार्ड, आई एम स्टार्टिंग अ ड्रॉपर बैच, आई एम गोइंग टू बी टेकिंग 3 classes every day, plant physiology, human physiology, class 12th. We will cover backlogs and new syllabus also. But for physics and chemistry, you will have to work hard on your own. Join an offline online center for physics or chemistry. Join Vedantu's classes. Work hard on your own. Don't avoid these subjects. Start from the basics. There are so many YouTube lectures. Start watching these YouTube lectures. Start practicing. Don't avoid NCERT. Right? Just go with the basics. Every week you should start giving mock tests. You should be able to finish your syllabus by October. और इन सारी चीजों के बारे में मैं क्लास में भी बात करती हूँ, but it's my humble request, don't miss even one single class. Today I'm starting a new chapter of human physiology. Please don't miss it. From Monday I'm starting a botany series. कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जो सबसे वीक लिखता है बताइए. I'm going to start from plant physiology because it is very important and सबसे ज्यादा वेटेज भी उस टॉपिक की. But if there's something else that you want, do tell me. Take care. All the best.